औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सेहत अच्छी है आप लोगों की? और स्टडी के हवाले से क्या हालात हैं? आप स्टडी करते हैं या अपना वक्त ज़ाया करते हैं? वक्त को ज़ाया ना करें। वक्त एक कीमती चीज़ है। रसूल कहते हैं नथिंग इज एवर बट टाइम। तो 9th क्लास आज जो है वो हाजी अकबर जो अफसाना अभी तक चल रहा है, मजमून है आपको टू सबक है हाजी अकबर। ये सिंध अदब के लिहाज से अफसाना है और अफसाना नगार का नाम जो है वो मुंशी प्रेमचंद, अफसाना नगार जो है मुंशी प्रेमचंद है और उर्दू अदब का पहला अफसाना नगार मुंशी प्रेमचंद। अब क्लास आगे चलते हैं जहाँ से पिछला लेक्चर छोड़ा था। यानी ऐसा है कि जब दाया को साबर हुसैन के घर से निकल जाती है, साबर हुसैन की बीवी के रवैये की वजह से जो इंतहाई गुस्ताखाना रवैया अख्तियार करती है दाया के साथ, जिसका नाम लिबासी है उसके साथ, और चूँकि ये उसके बच्चे की नसीर की दाया है, लेकिन ये औरत नहीं चाहती कि दाया यहाँ पर रहे और नसीर से दाया को जो मोहब्बत है या नसीर को जो दाया से मोहब्बत है तो वो उसका ऐसे बिल्कुल ख्याल नहीं है, लिहाजा ये निकालना चाहती है। लेकिन आखिर उसको निकाल दिया जाता है और फिर नसीर उसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके साथ बड़ा आदी हो जाता है और उसके पीछे हिड़क रहा होता है, तरस रहा होता है उसकी गैर मौजूदगी में। लिहाजा बीमार हो जाता है, उसे जुकाम हो जाती है और खांसी हो जाती है और बुखार हो जाता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तरह तरह की ये दवाएं लाते हैं, हकीमों के पास लेकर जाते हैं, डॉक्टरों के पास लेकर जाते हैं, लेकिन कोई अफाका नहीं होता। बिल आखिर दोनों, और दूसरी बात यह कि इसकी बीमारी का सारा इल्ज़ाम जो है साबर हुसैन अपनी बीवी शाकरा पर धरते हैं कि आप ही इसकी बीमारी की जिम्मेदार है और अगर आप अब भी नहीं समझी तो फिर बच्चे से आपको हाथ धोना पड़ेगा, यानी बच्चा मौत की आगोश में चला जाएगा। लिहाजा शाकरा बिल्कुल तैयार हो चुकी थी ज़हनी तौर पर कि मैं इसको वापस लाऊं दाया को जाकर, लेकिन उसे उनके घर का पता नहीं था। चुनांचे खामद और बीवी की गुफ्तगू के दौरान ये राज खुला कि शाकरा चाहती है कि दाया को वापस लाया जाए। लिहाजा साबर हुसैन कहते हैं कि मैं आपका जाना मुनासिब नहीं समझता, मैं खुद ही चला जाता हूँ। वो चला जाता है। जब घर में पहुँचता है शाकरा के दाया के लिबासी के घर में पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वो आज घर में चली गई हैं और वो सीधा आज ही गई हैं, अभी गई हैं। लिहाजा वो सीधा रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाता है। रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाता है, वहाँ की मंजर नगारी कर रहा है मुंशी प्रेमचंद के। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश जो है हो रही थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है हाजियों से भरा पड़ा था। हाजियों के लिए ज़ायरीन का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया। ज़ायरीन कहते हैं ज़ियारत करने वाले को, हज पर जाने वालों का। वो एक बहुत बड़ा रश था, हजूम था। कुछ लोग गाड़ियों में बैठे थे और कुछ अपने घर वालों से इजाज़त लेकर जो है गाड़ियों में बैठने वाले थे, रुखसत हो रहे थे। चारों तरफ एक शोर सा मचा हुआ था। नसीर उस वक्त यहाँ होता तो बहुत रोता, मेरी गोद से किसी तरह ना उतरता। अब दाया भी गाड़ी में बैठी हुई थी और उसके जहन में ये ख्यालात गर्दिश कर रहे थे कि ये जो शोर मचा हुआ है इसका ज़ायरीन का, अगर ऐसी हालत में नसीर अभी मेरे पास होता तो वो कभी भी मेरी झोली से ना निकलता और रोता भी बहुत, इस शोर की वजह से तंग हो जाता। अच्छा, जब मैं वापस हज करके वापस आऊँगी तो मैं ज़रूर नसीर को देखने के लिए जाऊँगी। और उस वक्त गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। या अल्लाह ए मेरे खुदा किसी तरह गाड़ी चले ताकि हवा लगे और ये गर्मी का जोर ख़त्म हो। गर्मी के मारे कलेजा भुना जाता है, यानी गर्मी की वजह से सख्त तकलीफ हो रही है, ज़हनी कोफ्त हो रही है, गर्मी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जगह क्या देखती है, अचानक वो देखती है कि साबर हुसैन के हाथ में बाइसाइकिल पकड़ा हुआ है और वो रेल जहाँ पर खड़ी होती है उसे प्लेटफॉर्म कहते हैं। प्लेटफॉर्म पर जो है आ जाता है और शाकरा से बाइसाइकिल पकड़े हुए आते हुए भी बासी जो दाया है करने के लिए जा रही है, वो इसको आते हुए देखती है
है कि उसका चेहरा जो है उतरा हुआ है, यानी घबराहट का शिकार है और परेशान हाल है, और कपड़े भी बारिश की वजह से साबुर हुसैन के भीगे हुए। चुनाचे वो गाड़ियों में देखता है, झांकता है, देखता है, एक गाड़ी में देखता है, दूसरी गाड़ी में देखता है, तीसरी के शाकरा मुझे किसी दाया मुझे किसी जगह बैठी हुई मिल जाए। लिबासी माल ये दिखाने के लिए कि मैं हज करने जा रही हूँ, गाड़ी से बाहर निकल गई। लिबासी सिर्फ और सिर्फ साबुर हुसैन को देखकर इसलिए नीचे गाड़ी से नीचे उतर कर आती है कि इसको दिखाऊं कि मैं भी सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं हज करने के लिए जा रही हूँ। गाड़ी से बाहर निकल के आती है, साबुर उसे फौरन देख लेता है और दौड़ कर करीब उसके आ जाता है और फिर उससे मुखातब होता है। मुखातब करने वाले के मुकालमा करने वाले के नाम के साथ क्लास आपको पता है ये राब्ता रखता है, इस को राब्ता कहते हैं। ये जो रम्ज़ है, इशारा है, इसको जो है राब्ता कहते हैं। ये लगता है, देखें बोले के बाद आप देखें कि राब्ता लगा हुआ है और फिर साबुर हुसैन जिन अल्फाज में बासी को मुखातब करता है उन अल्फाज को वावीन के अंदर लिखा गया है। वावीन के अंदर लिखा गया है, क्या लिखा गया है? क्यों बासी, क्यों ये बासी मुखातब किया है। और जब मुखातब करते हैं तो ये निशान लगते हैं, तो इसको कहते हैं निदाइया या फिजाइया का निशान। निदाइया या फिजाइया का निशान, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, अब मुखातब करता है, तुम भी हज को चलिए, तुम भी हज को चलिए। कहना ये चाहता है कि क्या इबासी आप भी हज करने के लिए जा रही हैं? इबासी ने फखरिया अंदाज में कहा, फखरिया अंदाज ने कहा। उसने एक बड़ेपन का इज़हार करते हुए जो है आईजी से कहा, यहाँ क्या करूँ? हाँ मैं ठीक है, मैं जा रही हूँ हज करने के लिए, यहाँ क्या करूँगी? सवालिया निशान क्या के बाद सवाल आता है, क्यों वैसे तुम भी हज को चली? क्यों भी सवाल में आता है, क्यों, क्या, कैसे? इसलिए ये सवालिया निशान, उधर भी सवालिया निशान और इधर भी सवालिया निशान। यहाँ क्या करूँ? सवालिया निशान। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, जिंदगी के लिए कोई जगह नहीं, इधर रहकर क्या करूँ? जिंदगी और ठिकाना का दूसरा मतलब है कि जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है, ये खत्म होने वाली है। ठीक है, लिहाजा यहाँ क्या करूँ? मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाए, पता नहीं कब मौत का फरिश्ता जो है आ जाए और सांस कबल करके चला जाए। इसलिए हज करना तो जरूरी है, इस्लाम का 5वां रुकन है। खुदा के यहाँ मुंह दिखाने के लिए भी कोई सामान होना चाहिए। कहती है कुछ तो नेकी का काम करें, कुछ तो अल्लाह ताला की ज़ात के अहकामात को पूरा करें, क्योंकि जब रोज़ माशर अल्लाह ताला की ज़ात के सामना करना होगा तो हम उसके सामने चाह तो सकें, शर्मिंदगी का एहसास तो ना हो। ए परवरदिगार यार तेरे अहकामात को पूरा करके आए, सर को उठा सकें, अल्लाह ताला की ज़ात को देख तो सकें, तो शर्मिंदगी का एहसास तो ना हो। मुँह दिखाना मुहावरा है, सामना करना, मुहावरा मुँह दिखाना, मुहावरा इसका मतलब है सामना करना। दो या दो से ज्यादा अल्फाज का वो मरकब इंग्लिश में एडियम कहते हैं, एडियम, और दो या दो से ज्यादा अल्फाज का वो मरकब जो अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल हो उसे मुहावरा कहते हैं। तो खुदा के यहाँ मुँह दिखाने के लिए भी कोई तो सामान चाहिए, यानी अल्लाह ताला की ज़ात का सामना करने के लिए इमाल की जरूरत भी तो होनी चाहिए। जहाँ सामान लिखा हुआ है, सामान का मतलब है असबाब, यानी इससे मुराद है इमाल, यानी कोई ऐसा काम, आपका कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा काम हो जिससे अल्लाह ताला की ज़ात का सामना तो कर सकें, उनके सामने तो जा सकें। नसीर मियाँ तो अच्छी तरह हैं और साथ ही सवाल कर लेती है कि नसीर मियाँ
मियाँ का मतलब है आका, मालक, और बच्चे के लिए इस्तेमाल होता है, बड़े के लिए इकरामन भी इस्तेमाल होता है। नसीर मियाँ तो अच्छी तरह हैं, यानी क्या नसीर ठीक है। साबर, अब तुम जा रही हो, नसीर का हाल पूछ कर क्या करोगी, उसके लिए दुआ करती रहना। नसीर के लिए दुआ करना। अब तुम हज करने जा रही हो, नसीर का पूछ के क्या करोगी, बस आप जाएं हज के लिए। अब्बासी का सीना धड़कने लगा इस जवाब के, साबर हुसैन के इस जवाब से कि उसके लिए दुआ करती रहना, उसका हाल क्यों कर पूछ रही हो, पूछ कर क्या करोगी। अब्बासी का दिल घबराने लगा। अब्बासी सीना धड़कने लगा, घबरा गई, कुछ परेशान हो गई इस जवाब से, दिल घबराने लगा और घबरा कर बोली, खौफजदा होकर बोली, क्या दुश्मनों की तबीयत अच्छी है। उर्दू ज़रबुल मिसल है प्यार से, उर्दू ज़रबुल मिसल प्रोवर्ब। जब कोई वाक़या बार बार तजर्बात में आ जाए और हमें उससे अच्छी तरह खबर हो जाए तो एहले ज़बान उस वाक़े का निचोड़ चंद लफ्ज़ों में बयान कर देते हैं। अल्फाज के उस मरकब को ज़रबुल मिसल कहा जाता है। तो ये उर्दू ज़रबुल मिसल है, क्या दुश्मनों की तबीयत अच्छी है। तबीयत अच्छी है, सवालिया निशान क्या, और इन्वर्टेड कामा के अंदर उसके अल्फाज को, दाया के अल्फाज को उसी तरह लिख दिया गया है। क्या दुश्मनों की तबीयत अच्छी नहीं है। मतलब ये कि क्या, यानी इसका मतलब यह कि यानी वो खुद बीमार है, यानी नसीर बीमार है। क्या दुश्मनों की तबीयत अच्छी नहीं है। ज़रबुल मिसल का मतलब है कि वो खुद बीमार है, यानी नसीर बीमार है। साबर, उसकी तबीयत तो उसी दिन से ख़राब है, वो तो उसी दिन से बीमार है जिस दिन तुम वहाँ से निकली। जब वहाँ से आपको उस घर से निकाला गया जो मेरा घर है, नसीर का घर है, जहाँ आप होती थी, उस घर से जब से आपको निकाला गया उस दिन से वो बीमार है। कोई 2 हफ्ते यानी 14 दिन, कोई 14 दिन तक तो अन्ना अन्ना की रट लगाता रहा। अन्ना दूध पिलाने वाली औरत यानी दाया, अन्ना अन्ना की रट जिद अड़ लगाता रहा। और अब 1 हफ्ते से, अब 7 दिनों से खांसी और बुखार में मुब्तला है। अब तकरीबन 7 दिन हो गए उनको, उसको खांसी भी हो गई और बुखार भी हो गया। सारी दवाएं करके हार गया, इलाज मुआवजा कराते कराते नाकाम हो गया, अफाका नहीं हुआ, उसकी तबीयत नहीं संभली, बुखार और खांसी ने उसे नहीं छोड़ा। आपकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सका। कोई नफा ही नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। जितनी मर्जी दुआएं दो, जिसके पास मर्जी लेके जाओ, जिस हकीम के पास लेके जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, अभी तक किसी की दवाई कारगर साबित नहीं हो सकी। मैंने इरादा किया, मैंने सोचा चलकर तुम्हारी मिन्नत समाजत करके ले चलूं। मैंने ये सोचा कि जाऊं अब्बासी के घर में, उनको के सामने अपनी आजिज़ी जाहिर करूं, मिन्नत समाजत आजिज़ी जाहिर करूं और उसको वापस अपने घर ले आऊं। क्या जाने तुम्हें देखकर उसकी तबीयत को समझ जाए, क्या पता, क्या जाने, क्या खबर, क्या पता कि जब तुम्हें देखे तो उसकी बीमारी खत्म हो जाए, उसकी तबीयत बेहतर हो जाए, समझ जाए, ठीक हो जाए। लेकिन मगर तुम्हारे घर पर आया तो मालूम हुआ कि तुम हज करने जा रही हो। लेकिन जब आपके घर में पहुंचा तो पता चला कि तुम तो हज के लिए चली गई हो।
अब किस मुंह से चलने को कहूँ, अब किस दलील से, किस हैसियत से उर्दू मुतालक फेर, किस दलील से, किस हैसियत से आपको वापस अपने साथ ले जाने का कहूँ। तुम्हारे साथ सलूक की कौन सा अच्छा किया, तुम्हारे साथ बर्ताव कौन सा अच्छा किया गया मेरे घर में, यानी मेरी बीवी ने आपके साथ कौन सा ऐसी हमदर्दी की है, कौन सा ऐसा अच्छा सलूक किया है कि अब मैं आपको कहूँ कि मेरे साथ वापस चले जाओ। मैं हिम्मत नहीं कर सकता, जुर्रत हिम्मत मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको ये बात कह सकूँ। और फिर कारे सवाब में रखना डालना, कारे सवाब, कारे सवाब, सवाब का काम, सवाब का काम, सवाब अजर, अजर कौन सा मरकब है ग्रामीण कुल से, मरकब इजाफी, ऐसा मरकब जो मुज़ाफ अलैह हर्फ़े इजाफत और मुज़ाफ से मिलकर बने उसे मरकब इजाफी कहते हैं। मुज़ाफ अलैह नवाब, सवाब, सॉरी सवाब, मुज़ाफ अलैह का हर्फ़े इजाफत और काम मुज़ाफ, कारे सवाब, सवाब के काम में रखना रुकावट, रखना रुकावट, यानी मैं सवाब के काम में रुकावट बनना नहीं चाहता, इसलिए आप हज के लिए जा रही हैं। पहले तो मेरी बात ये है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मेरी इतनी ताकत नहीं है कि आपको मैं कहूँ कि मेरे साथ वापस मेरे घर चले जाएं। एक बात यह है क्योंकि आपके साथ उस घर में अच्छा सलूक नहीं किया गया, अच्छा बर्ताव नहीं किया गया, आपको वो मुकाम और इज्जत नहीं दी गई जिसकी आप हकदार थी। अब चूंकि आप सवाब के काम के लिए जा रही हैं, आज चूंकि इस्लाम का 5वां रुकन है और जब किसी की इस्ताअत हो तो उस पर फर्ज आ जाता है, माली पोजीशन उसकी इतनी हो कि वो सऊदी अरेबिया के अखराजात बर्दाश्त कर सके तो उस पर फर्ज हो जाता है। इसलिए मैं उसमें रुकावट नहीं बनना चाहता, रखना नहीं डालना चाहता, रुकावट नहीं बनना चाहता, आप चली जाए। मैं सोच रहा हूं कि इसमें मैं रुकावट ना बनूं, जाओ आप चले जाएं हज के लिए। मुखातब करते हैं किसको, दाया को, जाओ। और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करता है राइटर यहाँ पर, जाओ उसका खुदा से, उसका अल्लाह निगहबान है, जाओ अल्लाह ताला की ज़ात उसका निगहबान है, हयात बाकी है तो सेहत हो ही जाएगी, यानी अगर उसकी ज़िंदगी हुई तो सेहत उसको मिल जाएगी। अगर ज़िंदगी हुई और तो अल्लाह ताला उसे ठीक कर देगा, उसकी सेहत हो जाएगी। वरना मशीयत एज़दी, मशीयत एज़दी अल्लाह की मर्जी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। वरना दूसरी सूरत में अल्लाह की मर्जी का हुक्म रब्बानी का, अल्लाह के फैसलों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। वरना मशीयत एज़दी से क्या चाहा, अल्लाह की मर्जी का क्या है आज, यानी अल्लाह की मर्जी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। जिंदगी हुई तो ठीक हो जाएगा, वरना अल्लाह के फैसले पे राजी रहना पड़ता है। अगला पैराग्राफ को क्लास, ये साबिर हुसैन की जो बातें थी, रुला देने वाली, दिल मोह लेने वाली, दिल पर असर करने वाली, तो वो बिल आखिर दाया के उस पर दिल पर असर कर गई, दिल पर चोट कर गई, वो असर अंदाज हो गई। अब क्या हुआ, इन बातों से दाया पर क्या असर हुआ, इबासी की आंखों में अंधेरा छा गया, इबासी की आंखों में तारीकी छा गई, सोचों में डूब गई, परेशान हाल हो गई, सदमे से दो चार हो गई नसीर का जब सुना, क्योंकि दाया को नसीर से बहुत मोहब्बत थी। दिल से दुआ निकली, दुआ करने लगी, खुलूस नियत के साथ दुआ करने लगी, अल्लाह मेरी जान के सदके मेरे नसीब का बाल नीवा ना हो,
अल्लाह अल्लाह को मुखातब करती है, मेरी जान के सदके, सदके कुर्बानी, मेरी जान के सदके, मेरी जान की कुर्बानी, यानी मेरी जान चली जाए नसीर के बदले में, लेकिन नसीर को कुछ ना हो, लेकिन नसीर का, मेरी जान के सदके मेरे नसीर का बाल बीका ना हो। मेरे नसीर का बाल बीका ना हो। बाल बीका होना मुहावरा, यानी नसीर को कोई नुकसान ना पहुंचे, नसीर को अल्लाह से अता कर दे। बेशक मेरी जान चली जाए, ए परवरदिगार आलम, मेरी जान की बदौलत, मेरी जान के तोफेल, मेरी जान के बदले नसीर को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसकी सेहत ठीक हो जाए। रिक्कत से गला भराया, रहमदिली से, रहमदिली से उसे तरस आ गया, गला भराया, तरस आ गया। मैं कैसी संगदिल हूं, मैं कितनी जालिम हूं, मैं कितनी पत्थर दिल हूं, मैं कितनी जालिम हूं। प्यारा बच्चा रो रो कर हैरान हो गया, प्यारा बच्चा, खूबसूरत बच्चा रो रो कर अदमुआ हो गया, नीम जान हो गया, उसकी जान कमजोर हो गया, और मैं उसे देखने तक ना ली। कितना जुल्म कर दिया मैंने। मुझे एहसास होना चाहिए था कि नसीर पर क्या गुजरेगी मेरे बगैर। शाकरा बदमिजाज से, शाकरा की तबीयत बुरी से, अगर वो बुरी थी तो बुरी रहती, अगर अब भी बुरी है तो बुरी रहे। मेरा उससे क्या ताल्लुक, मुझे जाना चाहिए था नसीर को देखने के लिए। बदज़बान से, बदज़बान, बुरी बात कहते हैं, बुरी को ज़बान, गुफ्तगू, बुरू गुफ्तगू करने वाले से, बदमिजाज से, गैर शास्ता जालिम से। नसीर ने तो मेरा कोई नुकसान नहीं किया, नसीर ने मेरा क्या बिगाड़ा था, बिगाड़ा, नुकसान कर दिया। नसीर ने मेरा क्या नुकसान किया था कि मैंने शाकरा का बदला नसीर से ले लिया। मुझे नसीर ने तो मेरा कोई नुकसान नहीं किया था। मेरे साथ अगर बदज़बानी की, बुरी गुफ्तगू की, लान तान की, डांट डपट की और जुल्म किया, ज़्यादती की, वो तो शाकरा ने की थी। नसीर तो इनोसेंट है, मासूम है। मैंने क्यों शाकरा का बदला नसीर से ले लिया? या खुदा, ए मेरे अल्लाह, या खुदा, अल्लाह को मुखातब करती है, अल्लाह खुदा फारसी ज़बान की तरफ से, अल्लाह अरबी ज़बान की तरफ से, अल्लाह अरबी ज़बान की तरफ से, खुदा फारसी ज़बान की तरफ से। खुदा अल्लाह के मफ़हूम पर, मीनिंग पर पूरा नहीं उतरता, इसलिए आलमी दीन कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह का इस्तेमाल करना चाहिए, लफ्ज़ अल्लाह जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। या खुदा मेरे गुनाह बख्शियो, ए परवरदिगार आलम, ए खालिक कायनात, ए ज़मीन और आसमान के मालिक, मेरा गुनाह माफ कर देना। प्यारा नसीर मेरे लिए हिड़क रहा है, हिड़क, हिड़क, बच्चों का किसी को याद करना, तरसना, बच्चों का किसी को याद करना यानी तरसना, उसके पीछे बीमार हो जाता है बच्चा, हेड़े हेड़े कर। प्यारा नसीर मेरे लिए हिड़क रहा है, खूबसूरत नसीर, प्यार के काबिल नसीर मेरी गैर मौजूदगी मेरे लिए तरस रहा है। इस ख्याल से
जब ये ख्याल इबासी के ज़हन में आया तो इबासी का कलेजा महसूस उठा। कलेजा महसूस उठना, उसको पछतावा हुआ, सख्त नदामत हुई, शर्मिंदगी का एहसास हुआ कि मैंने जुल्म कर दिया नसीब के साथ। और इस सोच से उस रोने लगी और आंखों से आंसू बह निकले, यानी रोना शुरू कर दिया उसे। और कहती है मुझे क्या मालूम था कि उसे मुझसे इतनी मोहब्बत है, मुझे क्या मालूम था कि उसकी बात जागे राब्ता बात कर रही है कि उसे मुझसे इतनी मोहब्बत है, यानी मैं उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं कर सकी। मेरे पास इतना ऐसा पैमाना नहीं था कि मैं अंदाज़ा कर सकती कि नसीर से मुझे कितनी मोहब्बत है। यानी नसीर को मुझे से बेपनाह मोहब्बत थी, जिसकी वजह से वो बीमार हो गया, वरना शाकरा की जूतियाँ खाती और घर से ना निकलती। अगर मुझे पता होता कि नसीर को मुझसे बेपनाह मोहब्बत है, मेरे बगैर वो नहीं रह सकेगा, बीमार हो जाएगा, तो मैं शाकरा की जूतियाँ खाती। जूतियाँ खाना मुहावरा, जूतियाँ खाना मुहावरा, यानी डांट डपट सुनती उसकी, जलीलो ख्वार होती, लेकिन वहां से न जाती। कलमा अफसोस, नामालूम बेचारे की क्या हालत है। अफसोस, क्या पता उस बेबस, उस लाचार, उस मजबूर नसीब की क्या हालत होगी। अंदाज़े वहशत, वहशत खौफ का अंदाज या वहशत का अंदाज। कौन सा मरकब है इजाफी, ऐसा मरकब जो मज़ाफ अलैह हर्फ इजाफत और मज़ाफ से मिलकर बने, उसे मरकब इजाफी कहते हैं। अंदाज़े वहशत, खौफ के अंदाज में बोली, डरी हुई बोली। दूध तो पीते हैं ना। मुखातबे नसीर के वालिद जो उनके पीछे आया उसे वापस ले जाने के लिए अपने घर, जिसका नाम है साबर हुसैन, खौफ के अंदाज में डरी हुई हालत में वो बोली, दूध तो पीते हैं ना। दूध तो पीते हैं ना उर्दू कलमा है, जरूर की जगह ताकीद के लिए आता है। क्या है, जरूर की जगह ताकीद के लिए आता है। मसलन ये बच्चा है ना, नफी या ताकीद के लिए आता है। और दूसरा कहते हैं हाँ ये बच्चा है। मसलन कल स्कूल आओगे ना, तो दूसरा या कहते नहीं और या कहेगा ठीक हाँ आऊंगा, तो इसलिए ना इसलिए इस्तेमाल होता है। साबर, तुम दूध पीने को कहती हो, उसने 2 दिन से आंखें तो खोली नहीं। साबर हैरान होकर उससे कहता है कि तुम दूध पीने का कहती हो, उसने तो 2 दिन से आंखें नहीं खोली, यानी इतना बीमार है कि वो आंख नहीं खोलता, तो दूध पीने की बात तो दूर की बात है। इबासी, या मेरे अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार आलम, ए मेरे रब, ए आसमानों और जमीन के मालिक, अरे वो कुल्ली बेटा आके मेरा असबाब गाड़ी से उतार दे। अब इबासी जो है अर्रे, मर्द को मुखातब करते हुए अर्रे, कलमा तखातब है ये, ओ कुल्ली, ओ मजदूर, ओ बोझ उठाने वाले, आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, नदाइया या फिजाइया का निशान, कुल्ली को मुखातब करते हैं, जब किसी को मुखातब करते हैं तो ये निशान लगता है। ओ कुल्ली 2 बार उसे बुलाती है, बेटा आके मेरा असबाब गाड़ी से उतार दे। इसके साथ ही क्लास
आज का ये लेक्चर अपने अख्ताम को पहुँचता है। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान का।